मैं कवि अंजनी कुमार स्वतंत्र महाकवि कालिदास कृत मेघदूत का हिंदी में पद्यानुवाद का प्रथम भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अपने स्वामी कुबेर के श्राप दंड से दंडित अपनी प्रियतमा की वियोग में तड़पता हुआ यक्ष जब आषाढ़ महीना अंग्रेजी का जुलाई माह में मेघ को देखता है तो उसे अपनी प्रियतमा की बहुत याद आती है। वह मेघ को अपना संदेश वाहक बनाता है। वो जान रहा है कि अगर मेरी कुशलता का समाचार मेरी प्रियतमा नहीं जान पाएगी तो हो सकता है उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। इसलिए वो कहता है, शीघ्र जाओ, मेरे मिलन के 4 महीने बाकी हैं, 8 महीने बीत गए हैं। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शरद ऋतु में मेरा मिलन होगा, क्योंकि उसी दिन मेरे श्राप का अंत होगा। किस तरह से मेघ जाएगा, कहाँ रुकेगा, किससे मिलेगा, मार्ग क्या है अलकापुरी जाने का, क्योंकि अलकापुरी में उसकी प्रेमिका रहती है, यह सब यक्ष मेघ को बताता है। और मैं भी कोशिश करता हूँ, मैंने केवल जो श्रृंगारिक वर्णन हैं मेघदूत के उन्हीं को थोड़ा सा छूने का प्रयास किया है। और कालिदास जैसा श्रृंगार इस धरती पर उनके सिवा दूसरा लिख कौन सकता है। उनके जो भाव पक्ष हैं और कला पक्ष हैं, दोनों में कैसी समानता रहती है, उनकी कैसी उपमाएं रहती हैं, इसको उनके सिवा और कोई दूसरा कलमकार कभी लिख नहीं सकता है। कोशिश कर रहा हूँ, प्रथम भाग आज पढ़ने का प्रयास करता हूँ। यक्ष क्या कहता है मेघ से कि बहुत मजबूर हूँ कैसे प्रिया के पास जाऊँ मैं, पहुँच करके उसे धीरज मेघ कैसे बधाऊँ मैं। अगर वह साथ होती तो श्राप वरदान बन जाता राम गिरि पर, मगर उसके बिना तन्हा समय कैसे बिताऊं मैं, मगर उसके बिना तन्हा समय कैसे बिताऊं मैं। मेघ संदेश मेरा तुम प्रिया के पास ले जाओ, विरहणी रो रही होगी उसे यह बात समझाओ। महीने 4 बाकी हैं विरह के वर्ष में मेरे, प्रिया के सूखते मन में धीर का नीर बरसाओ। मेघ मेरी प्रिया अलकापुरी में वास करती है, प्राण प्यारी हमारे प्रेम में विश्वास करती है। कामनी प्राण प्रियतम के मिलन की आस में स्वीकार, वहाँ पर व्रत तथा पूजन और उपवास करती है। मेघ तुम अब सुनो कैसे प्रिया के पास जाओगे, सफ़र में तुम सुनो कैसे मार्ग अनुकूल पाओगे। कहाँ जल प्रेम का पी कर, कहाँ वे श्राम करके तुम, कौन संदेश मेरा प्राण प्यारी को सुनाओगे। मेघ पहले माल नामक देश में तुम चले जाना, नगर वधुएं मिलेंगी तुम उन्हें आनंद पहुँचाना। वहाँ प्यासी लताएं प्रेम की ना सूखने पाए, मेघ तुम प्रेम का अपना सरस जल खूब बरसाना।
धनुष जब 7 रंगों का, मेघ नभ में चमकता है। मोर के पंख जैसा तब तुम्हारा वेश लगता है। मित्र तुम कृष्ण जैसे दीन दुखियों के सहायक हो। तुम्हें सच्चा हितैषी जान कर जग याद करता है। जहाँ पर भी जरूरत हो प्रेम जल दान कर देना। काम खेती किसानी का मेघ आसान कर देना। थकावट को मिटा लेना, बैठ पर्वत शिखर पर तुम। मेघ उत्तर दिशा में शीघ्र फिर प्रस्थान कर देना। मेघ बधुएं वहाँ वनवासियों की नजर आती हैं। रास्ते में रमण करने के लिए सेज पत्तों से सजाती हैं। मगन होकर प्रेम रस में डूब कर झाड़ियों में ही साथ में प्राण प्रियतम के समय अपना बिताती है। मेघ तेरी जिसका जैसा चिंतन होता है उसे सर्वत्र वैसा ही दिखाई देता है। तपस्वियों में भी रति भाव देख रहा है यक्ष। मेघ तेरी गर्जना सुन सिद्धगण मुस्कुराएंगे। सिद्ध की पत्नियों के प्राण भय से कांप जाएंगे। डर करके लिपट जाएंगी जब वह प्राण प्रियतम से बिना कोशिश किए तब सिद्ध रति आनंद पाएंगे। निर्विंध्या, वही पास में निर्विंध्या नदी बहती है। निर्विंध्या उज्जैन के पास। निर्विंध्या देख तुमको बिरह दुख भूल जाएगी। भंवर के रूप में अपनी नाभि तुमको दिखाएगी। काम की चेष्टा से यह प्रणय संकेत दे करके मेघ वह कामनी तुमको मौन स्वर में बुलाएगी। गाँव में मेघ उदयन की कथा को सब सुनाते हैं। उज्जैन में वहाँ प्रेमी प्रेमिका को रूठने पर मनाते हैं। सुबह सी नदी से आ रही शीतल हवा से वे रात की प्रेम क्रीड़ा की थकावट को मिटाते हैं। करोड़ों रत्न, यक्ष बताता है कि रास्ते में उज्जैन जरूर जाना और वहाँ महाकाल का दर्शन जरूर करना। करोड़ों रत्न मणि शंखों सीपियों से चमकती है। उज्जैन के सौंदर्य का वर्णन कि करोड़ों रत्न मणि शंखों सीपियों से चमकती है। विविध फूलों धूप रस गंध से हर पल महकती है। मेघ उज्जैन शिव नगरी धरा पर दिव्य अनुपम है। वहाँ शिवलिंग दर्शन से जीव को मुक्ति मिलती है। वहाँ शिवलिंग दर्शन से जीव को मुक्ति मिलती है। मेघपति के लिए पत्नी, यक्ष कहता है और क्या क्या होता है वहाँ पे। मेघपति के लिए पत्नी बहुत श्रृंगार करती है। हृदय से प्राण प्रियतम को बहुत ही प्यार करती है। उधर अन्यत्र पति जाकर
प्रेम अपना लुटाता है। इधर पत्नी रात भर बैठी इंतजार करती है। कमलनी सूरज, कमलनी को पत्नी बताया और सूरज का वो पति बताया जो रात में दूसरी पत्नी के पास जाता है। कमलनी सूरज की पत्नी सुबह जब जान पाती है, लगा सिंदूर गालों पर देख आंसू बहाती है। किरण कर से पोंछ आंसू रसीले चाटू वचनों से, दिवाकर के मनाने पर कमलिनी मान जाती है। कमलिनी हंस पड़ी तो सूरज भी फिर मुस्कुराया है। देख कर प्रेम बढ़ता सूरज ऊपर और आया है। मेघ तुम बीच में आकर कहीं बाधा न बन जाना, बड़ी कठिनाइयों से सूर्य पत्नी को मनाया है। फिर आगे गंभीरा नदी है। गंभीरा उस नदी का नाम है। नदियों को प्रेमिका बताते हैं यक्ष, मेघ की प्रेमिका, और कहते हैं कि उस प्रेम को ठुकराना मत। मेघ गंभीर गंभीरा नदी फिर पास आएगी, प्रेमिका वह तुम्हें निर्मल हृदय तल में बसाएगी। कामनी तट वदन पट को जरा छू कर देखना तुम, प्रेमिका प्रेम जल रस मेघ जी भर के पिलाएगी। और आगे बर्फ से श्वेत गिरि पर मेघ जाना तुम, हिमालय से होकर कैलाश पर्वत, और कैलाश के आगे अलकापुरी है। मेघ आगे बर्फ से श्वेत गिरि पर मेघ जाना तुम, बैठ कर राह की अपनी थकावट को मिटाना तुम। हिमालय पर कहीं दावाग्नि की ज्वाला दिखे तो फिर मेघ जाकर वहाँ जल वृष्टि से उसको बुझाना तुम। वहीं भगवान शिव जी के चरण के चिन्ह पाओगे, देख उसको मेघ तुम भक्ति से मस्तक झुकाओगे। कैलाश मेघ शिव के विजय का गान किन्नरियाँ करेंगी तो, नगाड़ा तुम वहाँ अपनी गर्जना से बजाओगे। मेघ अलकापुरी कैलाश के ही पास बसती है, प्रिया की भांति उसकी गोद में बैठी भी हंसती है। देखते ही छटा उसकी मेघ पहचान जाओगे, प्रेम नगरी अलकापुरी प्रेम नगरी सदा वह रत्न मणियों से चमकती है। मेघ अलकापुरी प्रेमी हृदय को बहुत भाती है, रूप सौंदर्य से अपने सदा उसको लुभाती है। महल में मणि और मोती मेघ ऐसे चमकते हैं कि जैसे गोद में बिजली तुम्हारे चमचमाती है। अब मेघ अलकापुरी में जब जाएगा तो यक्ष अलकापुरी की काम क्रीड़ा का वर्णन करता है, किस तरह से वहाँ नायक नायिकाएं प्रेमी प्रेमिकाएं मिल करके प्रेम रत में डूबे रहते हैं। अब इसका श्रृंगारिक वर्णन मैं अगली वीडियो में पढ़ने का प्रयास करूँगा, ज़रूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।